नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। जरा सोचिए, आप कहीं घूमने गए हैं, वहां पर आपने एक होटल बुक किया है, वहां पर आपने सारी सुविधाएं देखी हैं, आप वहां पर अपना सामान रखते हैं, आराम करते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं। लेकिन सुबह होते ही होटल में आग लग जाती है और आप वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के मालवीय नगर में, जहां पर फ्लोरिश स्टे में लोग रुके हुए थे ये सोचकर कि कल वो अपने गंतव्यों की तरफ जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो उस होटल में ऐसी आग लगी कि 21 लोगों की मौत हो गई। और इसलिए ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप किसी होटल को बुक कर रहे हैं अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, तो आप किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि अक्सर जब भी हम होटल बुक करते हैं, हम उसकी अपीयरेंस देखते हैं, हम ये देखते हैं कि होटल के अंदर के कमरे कैसे हैं, हम ये देखते हैं वहाँ पर एसी काम कर रहा है या नहीं, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की वाइब्स कैसी है, सब कुछ आप चेक करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप भूल जाते हैं। बात महत्वपूर्ण जो है वो ये कि अगर उस होटल में कोई अनहोनी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, तो वहाँ से आपके बच के निकलने के और आपके सुरक्षित बाहर निकलने के चांसेस कितने हैं, ये चेक करना हम भूल जाते हैं। और आज इसलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किसी भी होटल को बुक करने से पहले आपको किन बातों को ज़रूर देख लेना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो भी होटल पहुँचने के बाद आप इन चीज़ों को ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही अपना स्टे उस होटल में कंफर्म करें। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब आप होटल बुक करें तो ये ज़रूर चेक करें कि वहाँ पर 2 एग्जिट गेट्स ज़रूर हों। फ्लोरिश स्टे जिसकी मैं बात कर रही थी दिल्ली के मालवीय नगर में, जहाँ पर आग लगने की वजह से 21 लोगों की मौत हुई, वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एंट्री और एग्जिट गेट था, जिसकी वजह से जब आग लगी तो लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। इस गेट पर भी इलेक्ट्रिक गेट लगा हुआ था। जैसे ही आग लगी बिजली कट गई और ये इलेक्ट्रिक गेट पूरी तरीके से लॉक हो गया और लोग उसी में ट्रैप हो गए। इसलिए जब भी आप किसी होटल को बुक करें तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें, ज़रूर कंफर्म करें कि वहाँ पर एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग हो, यानी कि इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो, ताकि अगर कोई भी आपदा आ जाए तो वहाँ से आप सुरक्षित निकल सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि सीढ़ियों की स्थिति आप ज़रूर जांचें। कई बार होटल्स में सीढ़ियाँ तो बनाई जाती हैं, लेकिन उन सीढ़ियों को ब्लॉक कर दिया जाता है या उसका गेट वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, या फिर होटल के बहुत सारे सामान वहाँ पर रख दिए जाते हैं जिसकी वजह से सीढ़ियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन यही वो सीढ़ियाँ होती हैं जो किसी भी आपदा या किसी भी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप के लिए निकलने का मुख्य रास्ता होती हैं। इसलिए जब भी आप किसी होटल में जाएं तो वहां पर ज़रूर चेक करें कि इस वक्त सीढ़ियों की स्थिति क्या है। अगर उस होटल में सीढ़ियां नहीं हैं तो इस तरह के होटल को बुक करने से बचिए, क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो अगर आपके पास गेट से निकलने का रास्ता नहीं है, आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की आपदा आती है तो लिफ्ट काम करना बंद कर देती है या फिर लिफ्ट में ट्रेवल करने से आपको बचना चाहिए, इस तरह की हिदायत दी जाती है। तो आपके लिए जो सहारा हो सकती हैं वो यही सीढ़ियां हो सकती हैं, इसलिए इसे जांचना बेहद ज़रूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपको वहां पर फायर सेफ्टी जो भी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं या नहीं, ये ज़रूर देखना है। अक्सर जब हम होटल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि होटल के कमरे कैसे हैं, एसी काम कर रहा है या नहीं, पानी ठीक ढंग से आ रहा है या नहीं, बाथरूम कैसा है, सब कुछ आप 1-on-1 चेक करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर उस होटल में आग लग जाए तो क्या वहाँ पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम है, ये चेक करना हम भूल जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। फ्लोरिश स्टे दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल था, वहाँ पर कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, जिसकी वजह से जब आग लगी तो वहाँ पर आग बुझाने का कोई इंतज़ाम नहीं था। जब वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची तभी ये आग बुझ पाई। तो ऐसे में आपको ये ज़रूर चेक करना है कि वहाँ पर फायर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हों। अगर वहाँ पर नहीं है तो इस होटल को बुक मत करिए। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये कि जब भी आप उस रूम में एंटर होंगे या फिर आप अगर गलियारे में होंगे होटल के, तो वहाँ पर आपको इवैक्यूएशन प्लान ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। इवैक्यूएशन प्लान वो होता है कि अगर होटल में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि बाढ़ का पानी अंदर घुस जाता है, आग लग जाती है, कोई और इमरजेंसी होटल में आ जाती है जिसकी वजह से होटल को खाली करना पड़े, तो ये इवैक्यूएशन प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको ये बताता है कि आप जहाँ पर ठहरे हुए हैं, जिस कमरे को आपने बुक किया है, वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। अक्सर लोग इसे इग्नोर करते हैं और अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें किस तरफ भागना है। इसलिए जब भी होटल बुक करें तो अगर आपको वहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान नहीं दिख रहा है तो आप ज़रूर होटल स्टाफ से इसके बारे में पूछें और कंफर्म करें कि इवैक्यूएशन प्लान में आपका जहाँ पर कमरा है वहाँ से प्लान किस तरफ
लिया गया है, किस तरफ बाहर निकलने का रास्ता है, ज़रूर सुनिश्चित कर लें। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि फायर एग्जिट तक आप खुद चल कर जाएं। अक्सर कई होटल्स में फायर एग्जिट के पास सीढ़ियां होती हैं जहां से लोगों को इमरजेंसी की कंडीशन में बाहर निकाला जाता है। आपको उस रास्ते को वहां तक तय करके खुद देखना है कि अगर कोई भी फायर इमरजेंसी हो जाती है तो आप उस रास्ते तक खुद चल कर जाएंगे, तो आपको पता होगा कि अगर आप अपने कमरे से निकलेंगे तो आपको किस तरफ जाना है, और अगर कोई भी फायर इमरजेंसी होगी तो आप फटाफट से उस रास्ते से बाहर निकलकर अपनी जान को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ आप इवैक्यूएशन प्लान में उसे ना देखिए, बल्कि खुद चलकर जाएं और वहां पर चेक करें कि उधर तक जाने में आपको कितना समय लगेगा। कोई इमरजेंसी होती है तो आप कितने समय में उस फायर एग्जिट के पास पहुंच जाएंगे। छठी चीज़, जब भी आप कमरा बुक करें तो ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि वहाँ पर विंडो हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। जो घटना मैं आपको बता रही हूँ मालवीय नगर की, उसमें कई ऐसे कमरे थे जहाँ पर वेंटिलेशन का कोई भी सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से धुआं अंदर भर गया, और धुआं भरने की वजह से, दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। तो जब भी आप कमरा बुक करें तो बिल्कुल ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वहाँ पर कोई ना कोई विंडो ज़रूर हो। चाहे आप AC कमरा भी बुक कर रहे हैं तो भी वेंटिलेशन की व्यवस्था वहाँ पर हो, ये आपको ज़रूर देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेफ्टी मेजर्स जो आपको चेक करने हैं जब आप होटल बुक कर रहे हैं। बहुत ऊपरी मंजिल से आप अगर होटल बुक कर रहे हैं, ऊपरी मंजिल के होटल कमरे बुक कर रहे हैं, तो उन कमरों को बुक करने से बचिए, क्योंकि ऊपरी मंजिल पर कमरे अक्सर जब बुक किए जाते हैं और कोई भी इमरजेंसी होती है तो वहाँ से रेस्क्यू भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आपको नज़दीकी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर तक आप कमरे बुक करिए। उससे ऊपर के कमरों को बुक करने से बचिए, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो आप तुरंत के तुरंत वहाँ से निकल सकें। मालवीय नगर की घटना में कई लोग जिन्होंने 5वीं मंजिल पे अपना रूम बुक किया था, इमरजेंसी में उन्हें 5वीं और 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। तो ऐसे में ऊपरी मंजिल के जो भी कमरे हैं उन्हें बुक करने से आप बचिए। आपके लिए ज़्यादा सेफेबल यही होगा कि आप नीचे के कमरों को बुक करें। इसके अलावा होटल की वैधता और लाइसेंस भी देखें। कई बार आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वहाँ पर, लेकिन अगर आप खुद जाकर विजिट करके उन कमरों को देख रहे हैं जो आप बुक करना चाहते हैं, तो आप होटल स्टाफ से भी इसके बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी गड़बड़ लगती है तो उस होटल को बिल्कुल भी आप बुक मत करिए, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी वहाँ पर है, कोई भी इमरजेंसी वहाँ पर हो जाती है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी ये तय करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसलिए वैधता और लाइसेंस आप ज़रूर देखें। कई बार होटल्स नियमों की अनदेखी करते हैं और वहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जैसे कि मालवीय नगर के होटल में हुआ। वहाँ पर सिर्फ चाय की दुकान चलाने का लाइसेंस था, लेकिन रेस्टोरेंट चल रहा था। सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाज़त थी, लेकिन 26 कमरे वहाँ पर चलाए जा रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे नियम होते हैं जिन्हें ताक पर रखा जाता है, इसलिए लाइसेंस को और वैधता को चेक करना बेहद इंपॉर्टेंट है। कमरे का दरवाज़ा और लॉक आप ज़रूर जाँच लें। कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो कमरे का दरवाज़ा है या लॉक है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, या फिर वो इलेक्ट्रिक होता है। इलेक्ट्रिक लॉक अगर काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में होटल स्टाफ से आप ज़रूर जान लें। अगर आप इलेक्ट्रिक लॉक वाले रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या कोई और एग्जिट पॉइंट है जिससे अगर लॉक हो जाए वो दरवाज़ा तो आप इमरजेंसी में निकल सकें, इसके बारे में होटल स्टाफ से आप ज़रूर जानकारी ले लें। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स और वायरिंग्स को भी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। तो अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर्ली चेक करना है कमरे में जाकर जब आप देख रहे हैं रूम को, कि वहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं और जो वायरिंग्स हैं वो प्रॉपर हो, उनमें किसी तरह का कोई कट ना हो, स्पार्क ना आ रहा हो, धुआं ना आ रहा हो। अगर आपको किसी भी तरह की गड़बड़ लगती है तो तुरंत होटल स्टाफ को आप बताएं कि यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ है और उसे ठीक करवाएं। किसी भी रिस्क के साथ उस होटल के रूम को आप बुक मत करिए। इसके अलावा आपको आपातकालीन नंबर अपने फ़ोन में सेव रखने हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आप जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी आपकी मदद कर सकते हैं, उन लोगों को आप इन्फॉर्म करके ये बता सकें कि आप किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं। तो ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप होटल बुक कर रहे हैं। और होटल को बुक करते वक्त ये भी ध्यान रखिए कि होटल की जो सराउंडिंग है वो बहुत ही तंग गलियों में ना हो, ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर अगर कभी रेस्क्यू करना पड़े या फायर ब्रिगेड की टीम को पहुँचना पड़े तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़े। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जो हमने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको होटल बुक करने से पहले ज़रूर ध्यान रखने हैं। अपने लिए, अपने परिवार वालों को सेफ रखने के लिए इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही इस वीडियो को जमकर शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में पता कर सकें। आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए।